हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका द स्क्वायर शो में, और शुरू करते हैं बिना किसी रिग्रेट के, पछतावे के। वो नहीं सोचना, एडिटिंग बहुत बढ़िया नहीं करते हैं, तुम बहुत बढ़िया नहीं। क्या बात है भाई। अजय तुम करोगे एडिटिंग? पैसा देंगे। आता है क्या बोले? ये देखो इधर 4 सवाल है, मतलब 4 - 1 3 सवाल है। ध्यान दो इधर। बालवीर में वो तोबा तोबा रहता है ना, उल्टा बोलता है नहीं। वी शेप क्रोमोसोम अपीयर्स इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। क्या बोल रहा है? अब हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करना। V4 वीर द रोबो बॉय नहीं, नहीं वीर द रोबो बॉय नहीं, वो दूसरा है। वी शेप, देखो कोई भी शेप बोल रहा है, छोड़ो हटाओ। वी शेप, शेप के बारे में बात किया, तुम लोग को बताए थे सबसे अच्छा फेज जहाँ हम लोग स्ट्रक्चर और क्या बोलते हैं, नंबर और स्टडी कर सके उसका स्ट्रक्चर, वो कौन सा फेज था? मेटाफेज। लेकिन यहाँ सिर्फ शेप का बात किया, तो हम लोग कौन सा जाएंगे? एनाफेज। बात समझ में आया? वी शेप क्रोमोसोम कब दिखेगा? तुम लोग को बताए थे, जैसे ऐसे करके ऐसे पकड़ के खींचो तो दोनों आर्म ऐसे बाहर आ जाएगा, बस करके खींचे खींचे चले जाएगा, वी शेप दिखेगा। अगला 2022 का सवाल है, जब तुम लोग 3 साल के थे। सिंसाइटियम इज फॉर्म्ड बाय व्हेन? सिंसाइटियम का मतलब क्या बताए थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड। अभी तक पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा वीकनेस है, पर ठीक है। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यही तो आंसर है। क्या बोल रहे थे? कैरियोकाइनेसिस हुआ, ढेर सारा न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। बताए ना, लिखवाए ना, लिखवाए ना। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये देखो, चूज द मिसमैच पेयर, चूज द मिसमैच पेयर। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। नाना नाना क्या होता है? डिवीजन ऑफ क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? बताओ चंदन। पापा कहते हैं बड़ा करेगा। खड़ा हो जाओ। कैरियोकाइनेसिस का क्या भावार्थ है? कवि इस कैरियोकाइनेसिस से क्या कहना चाहते हैं? साना साना हाथ जोड़ी माधु कांकड़िया। वो तुम लोग को याद है ना? नेताजी का चश्मा कर देंगे, 2 बैलों की तरह खूट देंगे, अब बाल गोविंद भगत बन जाओगे जाते जाते। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? डिवीजन ऑफ, समझा? तो ये तो नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये बात तो ठीक है। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक बात है। सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, मान लो होता है। ऑब्वियसली क्या खोजना था? मिसमैच। तो आंसर तो पहले ही था। मिसमैच मतलब क्या? गलत। साना साना हाथ जोड़ी। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मियोसिस का तुम लोगों को पूरा धारावाहिक जैसा सिखाए थे कि मियोसिस क्यों होता है। मियोसिस क्यों होता है बताओ? क्यों होता है मियोसिस? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बोलो मियोसिस क्यों नहीं हो रहा है? कुमकुम बोली हम बताएंगे। बता कुमकुम, मियोसिस से क्या भावार्थ? कवि क्या कहना चाह रहे हैं? माधव कवि क्या कहना चाह रहे हैं मियोसिस के थ्रू? हाँ, मियोसिस में तुम लोग लास्ट क्लास में था, कुछ समझ में आया था? नहीं? फिर भी खुश है, जो होगा देखा जाएगा। चलो प्यार से मियोसिस पढ़ो, वरना बीच में इसी तरह पूछेंगे और नहीं बताओगे तो 2 बैलों की कथा कर देंगे। मिटा दे, ये सारे लिख लिया ना तुम लोग? 3 क्वेश्चन लिखा।
वही सिनेमा हॉल, जल्दी खाओ। अरे नहीं खाना मेरे को यार, आदत खराब हो जाता है ये सब खाते खाते, आलसी हो जाएंगे तो। चलो अगला टॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? टॉपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? चैप्टर को तो अध्याय बोलते हैं, टॉपिक को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं संजना? इंग्लिश क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सलोनी? टॉपिक को हिंदी में परिभाषा। परिभाषा ठीक है, बिंदु पे हम लोग ध्यान देंगे। ओके, देखो याद करो, हम लोग माइटोसिस पहले पूरा पढ़ लिए थे और उसके बाद हम लोग सीखे थे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। यहाँ हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा, पहले सीखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, उसके बाद मियोसिस पढ़ के समाप्त कर देंगे। चलो टॉपिक क्या जाएगा? सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की आवश्यकता, आवश्यकता, ठीक है। पहला, हेल्प ग्रोथ, ठीक स्थिति नहीं है। हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, चलिए लिखिए। डिप्लॉयड में होगा मियोसिस, वो बन जाएगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये खोज रहा है क्या? तुम ही खोज रहे हैं, जल्द जाने दो। तुम गोदी उठाने जा रही हो इसको? कैसे कैसे लोग हैं? मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम generation after generation। हो गया। कंट्रोल रोशनी, कंट्रोल। लिख लिए? क्या स्पीड है। ये 2 पॉइंट लिखो। आज जितना पढ़ाएंगे ध्यान से, आज तो हम सवाल करेंगे ही करेंगे। जो सही बताएगा उसको बूमर खिलाएंगे, जो गलत बताएगा उससे बूमर लेंगे। हाँ नहीं, डेट कहाँ फैले जी, अभी है डेट। आए हमको नहीं समझ, घर गए थे ना वहाँ पे, वहाँ लगा हुआ था वो डाबर वाला पेस्ट नहीं होता है, जैसे मुंह में डाले पूरा मुंह कट गया मेरा। आवा नहीं है, वो आवश्यकता लिखा हुआ है। गजब आदमी है यार। आवश्यक
पढ़े लिखे हो ही नहीं, वही लिखा हुआ है। हाँ क्या हो गया, ठीक है, थैंक यू। वही लिखा हुआ था, मतलब वो डॉटेड तुम लोगों को ध्यान नहीं दिया हुआ है। कंट्रोल, संजना खड़ा कर देंगे सुबह। है क्या बच्चा है? बच्चा है तो हम किए हैं बच्चा, अपने मम्मी पापा के बच्चे हो। ओम नमो भगवते, तुम्हें खोज रहे हैं क्या? पर स्टूडेंट है, हैं? उनको लगा स्पॉन्सर करने के लिए आए हैं। चलो संजना खड़ा हो जाओ। हल्ला करोगे, पढ़ाएंगे नहीं तो? क्यों, मेरे क्लास में तो और हल्ला नहीं करना। यहाँ नहीं दिख रहा है इतना, थोड़ा आँखों को भी तेज चलाओ। देखो सबसे अच्छा प्रगति, तुरंत लिख लेती है, लिख ली ना, बढ़िया। प्रगति और प्रिया इतना तेज लिखती है कि वायुदेव भी इनको नमन करते हैं। इतनी अच्छी मूवी है, मूवी नहीं है वो जीवन। जब प्रहलाद का एंट्री होता है ना, मन मोह लेता है एकदम। सारा पुड़िया उड़िया वहीं फेंक दिया। पढ़ाई का पुड़िया था, उसमें चीटिंग कॉपी लिखा हुआ। बोले जो होगा आप खुद के बल पे करेंगे। क्वालिटी आज ठीक नहीं लिख रहा है। संजना बस करो। नाम रख देंगे तुम्हारा, हिरण्यकश्यप। तो ये मिस्त्री लोग सुनता ही नहीं है। इधर लिख लिए सब कोई? चलो अब इधर पहले सुनो फिर उधर लिखना, इधर ध्यान दो। मियोसिस के बारे में लोग सीख रहे, ठीक है। मियोसिस का सबसे बड़ा एक ही मकसद है यहाँ पे। मियोसिस का सबसे प्रमुख मकसद होता है गैमेट बनाना, ठीक है। गैमेट बनाना, याद करो, गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? और हम लोग होते हैं डिप्लॉइड। तो अगर यहाँ पे हम लोग करते क्या, माइटोसिस। अगर माइटोसिस करते तो डिप्लॉइड से फिर से क्या बन जाता है? डिप्लॉइड ही बन जाता। 2n से वापस से क्या बन जाता? 2n ही बन जाता है। लेकिन हम लोग को डिप्लॉइड से डिप्लॉइड नहीं बनाना, हम लोग को बनाना है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है? गैमेट। और गैमेट दो तरह का होता है, पहले से बताया, स्पर्म और एग बोलो या फिर ओवम बोलो। हम लोग अपने केस में ओवम बोलते हैं ना, और सारा जानवर भी तो होता है, वो लोग एग बोलता है, वो लोग नहीं बोलता है, हम ही लोग उन लोग के लिए बोलते हैं, ठीक है। मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोजोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बड़ा अच्छा बात होता है सुधा। लास्ट क्लास में तुम लोग को बताए थे क्रोमोजोमन मतलब क्रोमोजोम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 आँख है, मान लो तुम्हारे पास 6 आँख हो जाए। बेंटेन देखते हो तुम लोग, उसमें 4 आर्म्स का होता है ना, 4 आँख। हाँ देखो अर्पित समझ गया। सबसे पावरफुल एलियन कौन है?
एलियन एक्स बहुत पावरफुल है। अरे जो नहीं देखते हो बेंटन उसको क्या समझ में आएगा? वो देखते हो? क्या हो गया संजना, बदमाशी कर रही, तुम मारिए दीजिएगा। ध्यान से देखो मेरा बात। चलो अपार्ट फ्रॉम मजाक, हम भी खो जाते हैं। जय प्रभु। 2n से n डिप्लॉइड से हैप्लॉइड किए, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे मेंटेन करते हैं ध्यान देना। मान लो अगर हम लोग 2n होता, मम्मी से भी आता 2n, हम लोग कैसे हैं 2n है डिप्लॉयड है, ये तो मान रहे हो। मान लो मम्मी से क्या होता 2n आता, पापा जी भी क्या देते 2n, मिल के क्या बन जाता है 4n। 4n मतलब समझ रहे हो? हाँ क्या बोल रहे थे कि जैसे देखो मान लो मम्मी से आया 2n, पापा से भी आया 2n, दोनों मिलाकर कितना आ गया? ऐसा पॉसिबल है? फिर तो तुम्हारा 4 गो आँख होगा, 4 गो कान होगा, 4 हाथ लेके घूमोगे। ऐसा होगा तो कितना प्रॉब्लम होगा बताओ? ठीक है, खाना खाने के लिए यहाँ से खा रहे हो, यहाँ से खा रहे हो, अजीब ही नहीं लगेगा? अब देखो फर्टिलाइजेशन मेंटेन द क्रोमोसोम इन कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेनी। बात समझो, लिखो नहीं, बात समझो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे देखो क्या बोले, मियोसिस से क्या हो गया, जैसे 2n था, 2n से किस में आ गया? n में। n में किसके कारण हुआ? मियोसिस के कारण हुआ। बात समझे? अब ये n आपस में फिर से, जैसे देखो यहाँ से n आया और एक और कहीं से, मान लो इसी का n नहीं है, मान लो ये पापा जी हैं और एक और मम्मी है, फिर यहाँ मियोसिस हुआ, 4 गो वैसे सेल बनता है, तो मान लो n ही लेते हैं। अब मम्मी से एक n आएगा और पापा वाला एक n आएगा, दोनों मिला के क्या बनेगा 2n। तो 2n कैसे बिना? दोनों के मिलने से, और 2 गैमेट के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। पढ़े हो तुम लोग? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या करता है? फिर से रीस्टोर करता है। क्या करता है? रीस्टोर का मतलब क्या होता है? वापस से लाना। जैसे माइटोसिस से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का रिस्टोरेशन किए थे ना, उसी तरह किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर को वापस से रिस्टोर कौन करता है? फर्टिलाइजेशन। और हाफ कौन करता है? मियोसिस। बात समझ रहे हो? जुबैर क्या हो गया? ठीक हो ना? हाँ सुनो, पुड़िया बांट रहे हो और पेन बांट रहे हो, ऐसे नीचे से काहे बांट रहे हो, ऊपर से बांटो। क्या बोल रहे थे? जैसे 2n है, मियोसिस हुआ, n बन गया, मम्मी में भी हुआ, पापा में भी 2n से क्या हो गया? n बन गया। अब ये जो 2 n बना है, ये आपस में फ्यूज करके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। तो मियोसिस क्या किया? क्रोमोसोम नंबर को आधा किया, और जाइगोट क्या किया? फिर से क्रोमोसोम नंबर को 2 गुना किया। बात समझ रहे हो? कौन कौन समझ रहा? हाथ उठाओ। तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में? ओके, खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाओ, दिखेगा तब समझ में आएगा। देखो जैसे 2n है सेल, ठीक है, 2n का मतलब हो गया 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस एक प्रोसेस है, उसके बाद क्या बन गया? ये n बन गया। तो मान लो ये पापा में हुआ, सिमिलरली मम्मी में भी सेम हुआ, 2n से क्या बन गया? n। अब दोनों फ्यूज़ होगा, दोनों आपस में मिल करके क्या बनाएगा? और जाइगोट का नाम सुने हो? जाइगोट फर्टिलाइजेशन। तो जब दोनों मिलता है ना, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जो उसका प्रोडक्ट होता है ये 2n, इसको बोलते हैं जाइगोट। तो जाइगोट, तो फर्टिलाइजेशन क्या किया? जो क्रोमोसोम नंबर का हाफ हुआ था उसको फिर से रीस्टोर किया, ठीक है। और ध्यान से देखो, मियोसिस के लिए क्या लिखा गया है? मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इसका मतलब समझिए, हर एक जनरेशन में कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है। जैसे गेहूं के पौधे में n=7 होता है, ठीक है, 7 क्रोमोसोम नंबर का सेट होता है। तो उसमें अगर हम लोग कर देंगे नहीं, उसमें 46 क्रोमोसोम रहे हम लोग की तरह, तो वो पौधा गेहूं का तो रहेगा नहीं पहली बात, और मर जाएगा वो अलग। हर एक स्पेसीज़ का अपना एक फ़िक्स क्रोमोसोम नंबर होता है, समझ में आ रहा है? अगर बकरी है तो उसका फ़िक्स क्रोमोसोम नंबर है, चिंपैंजी है तो उसका फ़िक्स क्रोमोसोम नंबर है, सबका अपना फ़िक्स क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे हम लोग के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है ना, उसी तरह समझो। इसलिए बोला गया है, सिंपल लास्ट रिपीट कर रहे हैं कि मियोसिस के कारण क्या होता है? जनरेशन आफ्टर जनरेशन पोलाइडी लेवल हाफ किया जाता है, और फर्टिलाइजेशन फिर से उसको रीस्टोर करता है।
देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मान लो 8n है, क्या बोला, मियोसिस के बाद क्या होगा, आधा, तो 8n का आधा क्या हो जाएगा, 4n, तो 4 सेल बनेगा, सारा का सारा कैसा होगा, 4n 4n 4n। मान लो 2n है तो टूट के क्या बनेगा, n n n n। मान लो n है तो टूट के क्या बनेगा, ny, नहीं बनेगा। क्या चाहिए, चलो ध्यान से देखो, n जब होता है, जब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है तो उसको आधा नहीं करते, n से n/2 नहीं होगा, समझ में आ रहा है, 2n है, ये सब है तो हो सकता है, बात समझे, ध्यान दो इधर, समझो, ध्यान से समझना, ठीक है। मियोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे, तुम लोग को मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया कि मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि उसके कारण क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन होता है और जनरेशन बाय जनरेशन क्रोमोजोम का नंबर मेंटेन रहता है। अगर वो क्रोमोजोम का नंबर हाफ नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से रीस्टोर यानी फिर से मेंटेन नहीं होगा, इसलिए मियोसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मियोसिस को नेचर में लाया क्यों गया, तुम लोग को पहले ही बताए थे, वेरिएशन के लिए। मियोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, वेरिएशन। वेरिएशन ध्यान से देखो, भले ही तुम अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, उसके बावजूद भी तुम उनका कॉपी नहीं हो, सिमिलर हो सकते हो, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो। तुम लोग को भी पता है एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, देखने में लग सकता है थोड़ा बहुत सिमिलर, वो सही है। ये वेरिएशन आता कहाँ से, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, दो प्रोसेस होता है जो मियोसिस का जान होता है। इस दो प्रोसेस को समझ लोगे, मियोसिस को समझ लोगे, और यही क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है, लगातार इवोल्यूशन चलता रहता है। इवोल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है, किताबों में पढ़े होगे, हम लोग बंदर से इवॉल्व किए, पहले हम लोग भी बंदर थे, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम लोग बंदर थे। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग इंसान बने और एक स्पीसीज इंसान ही रहा, इवन हम लोग स्पीसीज जो है ह्यूमन से भी हम लोग धीरे धीरे नया स्पीसीज बनता जा रहा है। बात समझ में आया, हम लोग को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, होमो सेपियन नहीं, हम लोग को बोला जाता है होमो सेपियन, सेपियन 2 बार सेपियन बोला जाता है, क्योंकि हम लोग का स्पीसीज बदल चुका है, पहले हम लोग होमो सेपियन थे, अब हम लोग होमो सेपियन सेपियन हो चुके हैं। कुछ दिन के बाद ये स्पीसीज भी हट जाएगा, नया स्पीसीज आएगा, मानव से ही इवॉल्व होगा ऑब्वियसली। जैसे देखो काऊ और भैंस में कितना ज़्यादा सिमिलरिटी होता है, दोनों चौपाया जानवर है, 4 पैर है, दूध देता है दोनों, ठीक है, देखने में भी सिमिलर लगता है, लेकिन क्या एक ही स्पीसीज है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो समझ में आ रहा है ना, दोनों एक ही जगह से इवॉल्व हुआ होगा, उतना ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है तो कहीं ना कहीं एक जगह से इवॉल्व हुआ होगा, ये बात है। अब सुनो, मियोसिस होगा तो क्या क्या होगा, मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर के साथ होगा रिकॉम्बिनेशन, और इस प्रोसेस के कारण क्या होगा, नया नया कैटेगरी आएगा, समझ रहे हो। मान लो तुमको ले जा करके बहुत ज़्यादा बर्फीली इलाके में रख दिया जाए, जहाँ बहुत ठंड पड़ता है, आर्टिक एंटार्टिक में रख दे, तुम लोग सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन वहाँ पे जो नेटिव होगा, नेटिव मतलब वहाँ को जो लोकल होगा, वो तो वहाँ कर जाता है, क्यों, क्योंकि उसका बॉडी उस तरह से इवॉल्व कर चुका है, समझ में आया। पोलर बियर वहाँ रहता है, पेंगुइन्स रहते हैं ना, क्योंकि उन लोगों का बॉडी वैसा इवॉल्व हो चुका है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग हल्का गर्मी और मिडिल में रहते हैं, जो राजस्थान में रहते हैं, वहाँ पे ला दो किसी ब्रिटिशियन को तो वो लोग भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, पूरा लाल हो जाएगा, शरीर जलने लगेगा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन के कारण क्या होता है, जो भी तुम्हारा लोकल नेचर है, लोकल नेचर कहने का मतलब है जो तुम्हारा लोकल इलाका है, वहाँ पे तुम्हारा एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाता है। बात समझ रहे हो, जैसे तुम लोग आगे चल के रिप्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा जो बच्चा होगा, देखो यहाँ का इलाका हल्का तो गर्म है, झारखंड का ठंड भी काफ़ी पड़ता है, तो इस तरह से सर्वाइव करना चाहिए, ठीक है। अगर पूरा कोई दूसरे जगह का आएगा तो उसको दिक्कत होगा यहाँ पे रहने में, समझ रहे हो। तो जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे नया नया वैरायटी बन के क्या होता है, उसको वहाँ पे अडेप्ट करने में आसानी होता है, अडेप्ट मतलब उसके लोकल एरिया में रहने में उसको ईजीनेस रहता है, ठीक है। याद रखना, पहले भी बता चुके हैं,
एक माइटोसिस से 2 सेल आता है, लेकिन एक मियोसिस से 4 सेल आता है। क्या बोले? 4, और चारों का चारों सेल एक दूसरे से अलग होता है। मियोसिस में जो यहाँ पेरेंट सेल था उससे जो 2 सेल बना था, ये और ये दोनों एक जैसा था। इस पर भी 2n क्रोमोसोम गया था, डिप्लॉयड है टू डिप्लॉयड, एक जैसा था। लेकिन यहाँ पे 4 का 4 सेल होगा, वो चारों का चारों डिफरेंट तरीका का होगा। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम बताया गया है। ये फिगर 3 बार बना चुके हैं। मान लो ये मैटरनल है, तो मैटरनल ऐसे दिखता है और पैटर्नल ऐसे दिखता है। ठीक है, ये डॉट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, डॉट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। जो ये दोनों आर्म दिख रहा, आर्म मतलब बाजू की तरह दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। एक ही सेंट्रोमियर के 2 क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और यहाँ पे भी सिस्टर, तो ये दोनों भी सिस्टर, और 2 अलग अलग क्रोमोसोम होमोलोगस होना चाहिए, उसके क्रोमेटिड को नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। उस फेज का नाम बताओ जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, बताओ। क्या बताओ? एस फेज में कब से सेपरेशन होने लगा? प्रिया तुम बताओ, तुमसे आशा है, आखिरी उम्मीद, चलो बताओ। चार्टे पढ़ेंगे। मेटाफेज में कहाँ होगा जी? मेटाफेज में तो अलाइन होता है। एनाफेज में सेंट्रोमियर टूटता है और सिस्टर क्रोमेटिड अलग होता है। देखो पलट के एनाफेज में क्या हो रहा है, देखो देखो देखो। एनाफेज कहाँ लिखे हो? देखो कुमकुम, वाह वाह वाह, ये तो रहा एनाफेज। सेंटर टूट रहा है और दोनों अलग हो रहा है। मत कीजिए रिवीजन, ऐसा ही रहिए। अब सुनो होगा क्या आगे बताते हैं। मियोसिस में हम बताते हैं 23 क्रोमोसोम मैटरनल है, 23 क्रोमोसोम पैटर्नल है। ध्यान से सुनना, मियोसिस टफ नहीं होता है, मियोसिस ट्रिकी होता है। और तुम लोग को दिखाएंगे 2013 से लेकर के 2025 तक। क्या बोले? 2013 से लेकर के 2025 तक नीट में जो सवाल आया है वो सारा सवाल बनेगा, सारा का सारा सवाल बनेगा। बस ध्यान से सुनना, मियोसिस टफ नहीं होता, मियोसिस हल्का ट्रिकी होता है। अब सुनो, चार सेल बनाना है, ठीक है? 4 सेल कैसे बनेगा? इसका जो यहाँ पे आर्म होता है ना, ये आर्म, और जो इसका आर्म होता है ये आर्म, ये आपस में मिक्सिंग करता है। नीचे भी मिक्सिंग करेगा, ऊपर भी मिक्सिंग करेगा। बात समझ में आया? क्या किया? मिक्सिंग किया। एक बात समझो, ये और ये तो सेम है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। अगर ये X तो ये भी X, और ये भी दोनों एक दूसरे का कॉपी है। अगर ये Y तो ये भी Y। बात समझ में आया? तो टोटल X का संख्या कितना है? 2। टोटल Y का संख्या कितना है? 2। तो 2X 2Y। अब यहाँ होगा मिक्सिंग। देखो ये इधर साइड वाला पे मिक्सिंग हुआ तो एक और X और एक Y तो मिल गया। क्या मिल गया? एक स्पेस में मिक्सिंग नहीं होगा तो X अलग रहेगा और उधर वाला Y अलग रहेगा। और बीच में जो मिक्सिंग होगा उसमें मान लो x/2 आधा एक आया और y/2 आया। यहाँ पे भी क्या है? x/2 y/2। बात समझ रहे हो? यानी आधा x वाला मिल रहा है, आधा y वाला मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे? और ऐसा x/2 नहीं होता है, थोड़ा ही पार्ट मिलता है। तो इसको बोल देते हैं, इसको नया नाम बोल देंगे x', इसको बोल देते हैं y'। ये बात समझ में आ रहा है? ये इसका कॉपी है सिस्टर, तो जो भी होगा x y z ABCD जैसा भी दिखता होगा सेम टू सेम कॉपी। ये भी उसी तरह, ये और ये आपस में कॉपी है। अब दोनों में हो गया मिक्सिंग, तो मिक्सिंग के बाद तो कुछ तो नया बना होगा। चेयर सर खड़ा नहीं रह पा रहे सागर भैया, एक ले आओ ऑफिस से वहाँ पे। हाँ ऑफिस से ले आओ, क्योंकि मेरा यहाँ पे रखने की जगह नहीं होगा फिर। हाँ ध्यान दो इधर। तो जब मिक्सिंग होगा तो ये नया आर्म बनेगा, नया तरह का, और जब इसमें मिक्सिंग होगा तो इसमें नया तरह का। तो नाम लिख दिए x' और y'। अब देखो 4 तरह का आर्म बन गया, x, x', y', y। चारों का चारों अलग है, चारों का चारों अलग है कि नहीं है? यही होगा मियोसिस में। इसी टर्म को बोलते हैं
क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, कुछ क्रॉस टाइप बनेगा, एक्स टाइप का स्ट्रक्चर, तो वही आर्म एक दूसरे में क्रॉस करेगा और नया तरह का पॉसिबिलिटीज जनरेट करेगा। ठीक है, हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम का पहले डेफिनेशन लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलो इधर साइड लिख लिए थे ना, चलो ये एक्स वाई वाला लिख लो, समझने में आसानी होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? कि 2 पॉइंट नोट करो, इसको समझाते फिर आगे चलेंगे। पानी नहीं है किसी के पास? जल खाबो बोला है, आ रहे श्रेया, आमी जल खाबो, आमी छे तुम्हार चिन चिन चिन। हैं मेरे को बंगाली उतना अच्छा नहीं लगता है, पर ठीक है, मेरे को हिंदी बोलना ही अच्छा लगता है। अच्छे से हिंदी बोलो, काफ़ी है। वो तो भाषा पे लड़ाई हो रहा है, तो यहाँ नहीं लड़ाई कर दो। कल कहाँ थे सोनी प्रिया तुम? इसके पीछे पीछा कर रहे थे इसका। मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी। हमको लगा अर्पिता आ रही इधर से। जिंदा रहेगी वो कर फना। ना तुम अभी उन लोग वहाँ बैठा रहता है, धंसते रहता है, तुम लोग उधर ही बैठो। धंस रहा है, तुम आगे बैठा करो। बोलो तो पढ़ देते। फोन उठा, खड़ा होके देख लो, अर्पित वाला कॉपी से देख लो। ऐसा बोका जैसा बोलता है कि कोई मानने की बात ही नहीं होता। उधर मिटा दे वो क्रोमेटिड वाला। ठीक है, पहले इधर ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। पेन डाउन करो, इधर सुनो पहले अच्छे से क्या बोल रहा है।
होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जो सबसे पहली बात पेयर में होता है। वो 23 जोड़ा जो होता है ना, 23 इधर और 23 इधर, वैसा क्रोमोसोम जो देखने में सेम साइज का हो। देखो ये दोनों एक जैसा दिख रहा है। अब ऐसा ना हो कि एक क्रोमोसोम ऐसा हो और एक क्रोमोसोम ऐसा हो, तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। दोनों देखने में एक जैसा होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए, नंबर भी इक्वली होता है और सेम शेप का भी होना चाहिए। जो पेयर टुगेदर, जिसमें क्या होगा, पेयरिंग होगा। अभी दिखाए थे ना पेयरिंग होगा। और पेयरिंग क्यों होता है? ताकि नया पॉसिबिलिटीज़ आए। बात समझ में आया? अरे ज़रा सोचो ना, मान लो मम्मी का बाल है, मतलब यहाँ की बात नहीं करते, यूरोप की बात करते। मम्मी का बाल था वाइट, अब मान लो इधर से कृष्णा चल गया गेम में, यूरोप पे शादी करेंगे। अब शादी किया, बच्चा किया, बच्चे का बाल निकल गया भूरा कलर का। अब वापस जब यहाँ आए, ऑब्वियसली यार भूरा कलर का बाल हो गया और नीला कलर का आँख हो गया। अब यहाँ पे आया वापस, तो यहाँ उसके बच्चे को सर्वाइव करने में दिक्कत हो गया, खूब गाली दे रहा है इसका बच्चा, चलो वापस यूरोप। समझ रहे हो? नया कॉम्बिनेशन ऐसे ही ना बनता है। कुछ उसका पार्ट क्या होगा मियोसिस के दौरान, जो उसका भूरा बाल वाला जो नेचर है ना, उसको काट करके ऐसे मिक्स किया गया होगा और बच्चे में वही चला गया होगा, तो वो बाल बाहर निकल गया। तुम लोग भी नहीं चला जाना यूरोप शादी करने। उधर ध्यान दो, नंबर पेयर टुगेदर एंड गिव न्यू पॉसिबिलिटीज़। देखो यहाँ शादी करेगा तो काला बाल होगा, घुंघराला बाल हो सकता है, स्ट्रेट बाल हो सकता है, हल्का हल्का ब्राउन हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ करोगे तो सादा बाल भी चलता है, प्योर वाइट, प्योर रेड बाल भी चलता है, ब्राउन भी चलता है। कहाँ? यूरोप में, ब्रिटिश में जाओ। क्या बोला? उतना तो छोड़ो, यहाँ दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में देखो ऐसे ऐसे बाल चलते हैं। मेरी दीदी हरा बाल कराई थी यहाँ नीचे। न्यू पॉसिबिलिटीज़ मतलब, ओए संजना ध्यान दो इधर, न्यू पॉसिबिलिटीज़ का मतलब हल्ला करवा देती है सर। हल्ला करवा देती है। वाह, नए तरह का पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होगा। क्वेश्चन पूछेंगे पक्का, भगवान की कसम। और नहीं जवाब दोगे खड़ा रखेंगे पूरा क्लास, ये भी भगवान की कसम। झूठा कदम खाने से पाप चाड़ है। अभी देखो तो न्यू पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होगा, जिसके कारण क्या होगा ना, सर्वाइवल चांसेस बढ़ता है या फिर नए तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा। इधर आएगा तो उसको उसी नज़र से देखा जाएगा, ये तो नया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसी दो क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर। अब होमोलोगस पेयर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है या फिर रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण वेरिएशन आता है। था एक्स और वाई, तो क्या क्या बन गया? एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, वाई, 4 का 4। यहाँ आने के बाद कुछ साल पहले तक मुझे काला भी नहीं होता। काला क्यों होगा उन लोगों का? उन लोगों का जीन ही नहीं है काला होने का। ये भी जीन बिल्कुल। काहे कृष्णा? प्लास्टर चल रहा है जोर शोर से, इसको मिटाएं। वेस्ट इंडीज़ नहीं है, अफ्रीका में। दूसरे को दूसरे हो, अपना चेहरा जाके देखो तो एक बार। भगवान ने मजाक किया है तुम लोग के चेहरों के साथ। जो सबसे लोवेस्ट वाला था वो दे दिया, जो वेस्ट मटेरियल था चेहरे पे लगा दिया है। आओ अगला टॉपिक है, सीखते हैं रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। स्वीटी तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, वरना चंद्रकांत सर को अभी यहीं से कॉल करेंगे। काहे? क्यों नहीं आएंगे? बहस करने वाले भी खड़ा हो जाओ, जल्दी खड़ा हो। अब खड़ा लेके ही पढ़ो। थोड़ा देर बाद संजना को भी उठा लो साथ में। रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। कितना माथा खाता है यार ये।
हमको टॉपिक पढ़ाना है, वरना इत्मीनान से रुक करके तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। कृष्णा खड़ा हो जाओ बाबू। तो आवाज़ तो तुम्हारा ही आया। कहाँ से आ रहा? चंदन का आवाज़ है। देखे हम तुमको, खड़ा हो जल्दी। वहीं रहो, कितना अच्छा माहौल बनता जा रहा है। खड़ो, खड़ा खड़ा। झूठा कसम मत खाइए। अब तो हमको ईगो हट हो गया, अब तो कसम को भी सच्चा करना पड़ेगा। ये फोटो बनाते जाइए, पहले इधर लिख लो पूरा। अरे लड़ गए फिर तुमको। बाप रे, अभी तुमको खड़ा हो रहा है रोशनी। लड़ोगे कुमकुम से? इतनी अच्छी है कुमकुम, किसी से नहीं लड़ती है। ये इधर लिख लिया सबको? ये गायत्री लिखे? हाँ ठीक। प्रिया तो सबसे तेज लिखती है। प्रिया और प्रगति तेज लिखती है, P²। चंदन तुम्हारा बारी, आवाज़ तुम्हारा ही आ रहा है। आज सर भी क्या बोल रहे थे ना, हल्ला नहीं करने, डिसिप्लिन में रहने। इसी को बोल रहे हैं। चंदन को ही। तुम लोग लक्ष्मी नहीं बोल सकता है, कंप्लेन कर देगा ना, लपटा जाओगे ऑफिस में। ये लक्ष्मी रहे चाहे नरसिम्हा रहे। और सबको खड़ा होना है, हल्ला नहीं ख़त्म हो रहा है। वो हल्ला करके बच जाता, चंदन पकड़ा जाता है, और ये तो आज इसको आगे बैठाएं। क्या प्रिया, मन नहीं लग रहा है? बैठे बैठे मन ही नहीं लगता, खड़ा कीजिए तो हमको। ऐसा वाला फीलिंग है क्या? आराम से फिगर बनाओ, एक एक चीज़ समझना, ठीक है ना सब? लगना चाहिए। तुम हमको बताओ तो, पिंक शर्ट, ये बेंच कैसे गिरा था जब हम आए थे? सच सच बताना। गड्ढा हो गया, अपने गिर गया? जब तक गड्ढा है तब तक सुनियो लेते गड्ढा हो गया। जल्दी से क्लास ऊपर शिफ्ट होता ना। हैं? नहीं, तुम लोग के साथ बुरा हुआ, भगवान तुम लोग को गड्ढा में गिरा दिए। देखो ऊपर ना बुला ले, देखना जरा। लक्ष्मी खड़ा हो तुम, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा ही रहो। लक्ष्मी लक्ष्मी बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था? हमको एक दो बार और इरिटेट करो, हम क्लास बंद करके पहले तुम लोग से हिसाबे कर लेंगे। कौन चल जाएंगे? आप अभी निकलिए, तो उनको जगह दीजिए भगवान। कब तक भागोगे? जरा सोचो तो, कब तक भागोगे फाइट मारने से?
क्या लगता है शादी करके गर्ल्स लोग का तो ऐसे 12th वालों का है कि नहीं कुछ होगा शादी कर लेंगे, तो शादी कर लोगे ऐसा थोड़ी कि शादी चलो बहुत सक्सेसफुल शादी हुआ, पति बहुत मान रहा है, चरण धो के पी रहा है, खुद में एक बार लगेगा यार मेरे को कुछ आता नहीं, इससे अच्छा कुछ आता, खुद में ही बोर हो जाओगे। जब तक अपना समझ नहीं होगा कोई हेल्प तुम्हारा नहीं कर सकता, अल्टीमेट यही है। अलग अलग कलर से बनाना दोनों, ठीक है, काला ब्लू कुछ कर लो। चंदन नहीं बैठ पा रहा है क्या? करेंगे हिसाब, क्लास बंद करके हिसाब करें क्या? हाँ बाबू, गदर देख के आए हो? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, ये गदर देख के आए रातें रात। बैठो बैठो, तुम लोग तीनों बैठो, शांति से बैठ के पढ़ो। कल से चंदन को यहाँ बैठने देना है, ठीक है? चंदन एकदम यहाँ बैठेगा। नहीं, टूटने की बात नहीं है, जिद नहीं करना रहता है। अब रोने लगेगी तो स्वीटी तुम चुप कराएगा? नहीं, रोने लगी तो हैं तुमको इनडायरेक्टली ढीठ बोल रही है कसम से। हाँ भाई, थेटर ढीठ वटेवर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हल्ला नहीं छोड़ेंगे चाहे जान चला जाए। देखो, हल्ला में हम पढ़ा नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा अपनी ही क्लास छोड़ के चले जाओ चारों को, ठीक है? मेरे को हल्ला पसंद ही नहीं है, ठीक है? जैसे खीर में ज़्यादा चीनी नहीं पसंद होता, मेरे को हल्ला ज़्यादा पसंद है। अजीब है थोड़ा, लेकिन ठीक है। एकदम चले जाओ क्लास से, हम कुछ बोल रहे हैं। एकदम उठिए आप लोग चारों, प्रेम से निकल जाइए। सावन ख़त्म हुआ, उधर बिरयानी पार्टी कर लो। हल्ला बस नहीं करो मेरे क्लास में। तुम लोगों ने नहीं पढ़ना है, जिसको पढ़ना है उसको तो पढ़ने दो। तुम्हारे चलते बैच का इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ना ख़राब करेंगे। कुटिया दिया जाओगे, आराम से रहना, रहो न, क्लास है निकलो। अब बीच में क्लास हो गया, टाइम हो गया, हमारी मम्मी का शादी है, कोई नहीं करेगा। जिसको निकलना है ऐसे करके अपना निकलिए, रास्ता है, ठीक है? वो उधर बीच में जगह है ना, गर्ल्स लोग उधर से निकलो। हाँ, जब तक हम यहाँ से क्लास से जाएंगे नहीं, कोई नहीं कहेगा मम्मी की शादी है, पापा की शादी है। जिसको जाना है चले जाओ, हम नहीं रोक रहे। मेरे क्लास में रहो, डिसिप्लिन से रहो, प्यार से आराम से पढ़ो। सबको तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ा पाएंगे, सबका ना अच्छा होता है ना सिलेक्शन होता है, तुम लोगों को भी पता है। तुम लोग आधा से अधिक तो भीड़े जमा करने जाते हो ना एग्ज़ाम में,
तुम लोग ये बात समझ नहीं रहे हो। तुम लोग साल भर जिस चीज़ के लिए मेहनत करोगे वो ख़राब करोगे। तुम लोग 3 घंटा के लिए ही मेहनत कर रहे हो ना। वो जो 3 घंटा का एग्ज़ाम उसी के लिए मेहनत कर रहे हो ना। घीट रहे हो तुम लोग, मेहनत नहीं कर रहे हो, जो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। देखो अभी घीटोगे, बचपन से तो घीटते आए 10वां तक, और घीटोगे, लगेगा ज़िंदगी ही घीटा हुआ है। जैसे तैसे चलेगा, पैटर्न ही नहीं नज़र आएगा, समझ ही नहीं आएगा करना क्या था। आज तुम घीटो, कल तुमको घीटा जाएगा। मजदूरी न करोगे बहुत ज़्यादा, मजदूरी से ऊपर भी कुछ कर पाओगे क्या? सोचो, खुद सोचो, प्रैक्टिकल सोचो। ओम नमो भगवते। देखो प्रॉब्लम तो तुम लोग को भी होता है, डेली आना यहाँ पे, कोई कोई खाना खा के आते हो, नहीं आते हो। क्यों इतना प्रॉब्लम करोगे? फिर बाद में खुद को ही कोसोगे, पढ़े तभी भी कुछ नहीं हुआ। पढ़ थोड़ी रहे हो, पढ़ने का ढोंग कर रहे हो। यहाँ तक लिखो। मुश्किल से 2 दिन या 3 दिन के बाद आप लोग को एंट्री भी मिलना बंद हो जाएगा, जिन्होंने फीस जमा नहीं किया। एक बार ऊपर बंद हो जाएगा, स्टार्ट होगा ना। अलग अलग पेन से नहीं बनाए, थोड़ा ब्लैक ब्लू कर लेते। आराम से बनाओ, पहले यहाँ पे समझो हुआ क्या है। चैप्टर आसान नहीं है, कंसेप्चुअल है, मिस कर जाओगे कर जाओगे। तुम खुद के ही कलीग में जाना। देखो स्कूल में, कॉलेज वॉलेज में तो जाओ, पढ़ ही रहे हो, कोई ना कोई एडमिशन लियो। खुद के कलीग्स के बीच में जाना, देखना, उसका नोट्स उठाना है। और बड़े इंस्टीट्यूट में ही पढ़ते हो, उसका नोट्स उठाना, देखना क्या कंटेंट सेम है। खुद कंपैरिजन करो। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है तो क्या उसको वो चीज़ समझ में आया? ज़्यादा लिखना है तो कॉपी किताब उठा के छापते रहो, भरते रहो। समझ भी तो आना चाहिए, याद भी तो होना चाहिए। देखो हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी भी एंड से। बना के देखो तो एक बार हुआ क्या, फिर हम समझाते हैं। बोर्ड बीएससी भी करोगे तो मेजर माइनर सिलेक्शन होगा ना, यही सब आएगा वहाँ पे, डिटेल में आएगा। ब्लैक ब्लू की है प्रगति।
हाँ बड़ा भयानक है, आँखों में चुभ रहा है। भाइयों का यहाँ पे लोकल में कोई इतना डेप्थ नहीं पढ़ाता था। हम सबसे पहले स्टार्ट किया कि नहीं, पढ़ाना है तो अच्छे से पढ़ाओ, जिस लेवल का होता है। मेरे से होता ही नहीं है वैसा जैसे तैसे। तुम लोग ध्यान से देखो, एनिमल किंगडम से ये बहुत छोटा चैप्टर है, पेजों मैच करके देख लो, लेकिन इसको हम बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रहे हैं। एनिमल किंगडम में रेंज होता है, रेंज मतलब समझते हो कि उससे फिक्स सवाल आएगा, वही आएगा। एग्जाम्पल ही उसका इतना याद करते करते बूढ़ा हो जाओगे। ये सब चैप्टर छोटा है, इसके बाद भी डेप्थ में पढ़ा रहे हैं। मार्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या था, उसमें भी फिक्स सवाल ही आता, उसमें भी ज़्यादा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं होता है। हो जाए भाई यही बहाने प्लास्टर, छड़ कटता था, माथा दर्द होता था। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे बना नहीं पाए, इसमें लीड कम है। ये पूरा का पूरा कैसा क्रोमोसोम है, ब्लू है, ठीक है। ये ब्लू है पूरा का पूरा, ध्यान से देखो। ये क्रोमोसोम पूरा कैसा है, ब्लू है। ये क्रोमोसोम पूरा का पूरा कैसा है, ब्लैक है, ठीक है। अब इसमें से तुमको जो मन, चाहे इसको मैटरनल मान लो, चाहे इसको मैटरनल मान लो, चाहे इसको पैटर्नल मान लो, चाहे इसको पैटर्नल मान लो, दोनों का दोनों कैसा क्रोमोसोम है, होमोलोगस। और होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या बताए थे, शेप एक जैसा होगा, साइज एक जैसा होगा, और मेन काम उसके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। अब ध्यान से देखो, देखने में लोग एक जैसा है, तो कोई भी मान लेते हैं ये मैटरनल है, ब्लू वाला मम्मी से आया है, और ब्लैक वाला पैटर्नल है। अब बोलोगे एक दो ही क्रोमोसोम है, ऑब्वियसली सब क्रोमोसोम छाप के नहीं दिखा सकते, ठीक है। जब एडवांस जाओगे तो एनिमेशन में वहाँ छापा भी जाता है, दिखाया भी जाता है। तब वो 23 का 23 जोड़ा क्रोमोसोम का तुम लोग मिक्सिंग सीखोगे, जहाँ पे XY क्रोमोसोम का मिक्सिंग भी, क्या मिक्सिंग होगा ज़रा सोचो। अब देखो यहाँ हुआ क्रॉसिंग ओवर, बोले दोनों का आर्म मिलेगा, देखो ऐसे करके है एक क्रोमोसोम, मतलब दो यार, दो ब्लू दो ब्लैक पहन दो, तो ढक्कन तो लगा दो बच्चे। ध्यान से देखो, मम्मी वाला क्या था, ब्लू, तो लो दो ब्लू ले लिए ऐसे करके। ये क्या है, तुम लोग का फीलिंग ठीक है ना। और ये दो क्या है, ब्लैक है, धारा 377, ये ब्लू है और ये ब्लैक है। ऐसे करते ही साथ में ब्लू रखते हैं। मैटरनल इधर है ना, ये दो ब्लू रहा, मैटरनल क्रोमोसोम दो क्यों बनाए, एस फेज को पार कर चुका है। अगर एस फेज नहीं होता तो एक ही क्रोमेटिड होता है। एस फेज में क्या होता है, इसका कॉपी बनता है सेम टू सेम। अब यहाँ पे ये ब्लू थोड़ा ब्रांड का दिक्कत है, यहाँ वाला देखो सेम टू सेम दिख रहा है, ये भी सेम टू सेम मान लो, आंख बंद कर लो, सेम है। हाँ है, हाँ ठीक है यार, चलो यहाँ पे है, ये मम्मी से आया, ये पापा से आया। अब होगा मियोसिस, तो क्रॉसिंग ओवर होगा, आर्म मिलेगा, देख रहे हो, आर्म ऐसे करके मिलेगा। अब जब आर्म मिलेगा तो मान लो इसका पेन का टुकड़ा, मान लो एक टुकड़ा, ये ढक्कन और इसका ढक्कन, दोनों का ढक्कन क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। ये वाला ढक्कन यहाँ चला गया और ये वाला ढक्कन यहाँ चला गया। अब खूबसूरती की बात देखो, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। पहले सिस्टर क्रोमेटिड में यहाँ काला वाला था, तो ये और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड था। क्या अब ये दोनों सेम है, नया चीज़ बना, दो अलग अलग क्रोमेटिड है, क्या यहाँ पे भी अब सेम रहा, ये भी दो नया क्रोमेटिड बन गया। अब ये चारों का चारों जब अलग होगा, 1 2 3 4, चारों का चारों अलग होगा और 4 नया नया सेल में जाएगा, तो 4 नया तरह का डॉटर सेल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा।
समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो ऐसे मुंह छुपा के बोल रहा है, अच्छे से बोलो। हाँ ठीक है, बोलोगे पेनवे ख़राब कर दिले हो। कहाँ था यार? काला ब्लू, काला ब्लू। बात समझ में आया? वही यहाँ पे हो रहा है। जैसे मैटरनल का जो ये ब्लू था ना और पैटर्नल का ब्लैक था, मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होना क्यों ज़रूरी है? अभी तुम लोग देखे ढक्कन, क्या हो गया? कॉल किया कोई? चल रहा है ना? ओके। मिक्सिंग होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मिक्सिंग जब हुआ तो क्या हुआ? क्रोमोजोमल एक्सचेंज हुआ, जिसके कारण नया पॉसिबिलिटीज़ बना। बात समझे? अरे डेली डेली मान लो किसी के घर में भिंडी रोटी बन रहा है रात में। अरे मतलब किसी के घर में बन रहा है, वो बोर नहीं हो जाएगा? मेरी मम्मी बहुत अच्छी खाना बनाने की कोशिश करती है। भिंडी रोटी बन रहा है, मतलब पिछला 500 साल से पूर्वज भी खा रहे हैं। पूर्वज भी खा रहे हैं भिंडी रोटी। कैसा बोरिंग लगता है रात में? इसलिए हम भिंडी रोटी और दूध पी लेते हैं, फिर एक आलू भुजिया खा लेते हैं, चॉकलेट वॉकलेट खा लेते हैं। हाँ, अरे एक आलू भुजिया वो पैकेट वाला बालाजी का नहीं आता। तो उसी तरह बोल रहा है, एक ही तरह का अगर वैरायटी होता तो नेचर को पसंद नहीं आता। नेचर चाहता है नया नया वैरायटी बने। आप इंडायरेक्टली अपनी मम्मी को बोलना चाहेंगे? मेरी मम्मी महान है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हुआ तो इसका देखो, इसका काला वाला पार्ट कट के यहाँ पे आ गया और इसका देखो ब्लू वाला पार्ट कट के यहाँ चला गया, एक्सचेंज हुआ। वही लिखा है क्रोमोजोम पार्ट गेट एक्सचेंज। अब यहाँ पे टूटेगा, क्या टूटेगा? सेंट्रोमियर टूटा, यहाँ भी टूटेगा। तो कितना तरह का क्रोमेटिड बनेगा? देखो सुनना, एक पूरा काला वाला, एक पूरा कैसा बनेगा? इसको तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? एक पूरा ब्लैक वाला, एक पूरा साइड में चले जाओ ब्लू वाला, एक पूरा ब्लू, एक पूरा काला। और इसमें क्या हो जाएगा? ब्लू ज़्यादा है, काला कम है। तो ब्लू ज़्यादा है तो ब्लू को ऐसे किए, इसको ज़्यादा लिख दिए, और ब्लैक काला कैसे लिखीजिए? चलो के फॉर काला, काला कम कर दिए। और यहाँ देखो काला ज़्यादा है, ब्लू कम है, तो काला ज़्यादा, ब्लू कम। बन गया 4 नया वैरायटी, 4 डिफरेंट सेल बन गया। तो नंबर दे दो 1 2 3 4, तो 4 डिफरेंट सेल बन जाता है। बात समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। इसको भी नोट कर लिया, भविष्य देख लिया। लक्ष्मी तुम ही था ना? यही बोला था ना? कौन बोला था? भविष्य कैसे देख रहे हो? डॉक्टर रोहित मेहरा ने भविष्य वाला बनाया था ना यार, कंप्यूटर। क्रिश नहीं देख रहे तुम लोग? कौन सा मूवी था वो? कोई मिल गया नहीं था, क्रिश था। क्रिश था ना? क्रिश व्रिश देखे होगी नहीं? बच्चों का तो फेवरेट मूवी रहता है क्रिश। 4-5 मूवी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। रोबोट, क्रिश, वो क्या है, रावण, शार्के का। छोटा बच्चे थे ना तो फैंटेसी मूवी ऑब्वियसली अच्छी लगती है। कौन? हाँ, माय फ्रेंड ग्रेसा का 3-4 पार्ट है, सारा देख चुके हैं। 4 पार्ट है, 3-4 पार्ट है। छोटा भीम और किरमारा वाला जो एपिसोड आया था ना, बड़ा मज़ा आता था। लिखे? फोर डिफरेंट सेल एट द एंड ऑफ meiosis। 4 डिफरेंट सेल एट द एंड ऑफ meiosis। प्लांट किंगडम से इस साल तुम लोग का, हाँ, प्लांट किंगडम में इस बार तुम लोग से ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल आया था। लास्ट ला कंप्लीट कर लेता है ना? नहीं जाओगे तो जाओ, लास्ट वाला बस कंप्लीट कर लेना, 10-5 मिनट का जो रहता है। हाँ, बजरंगबली का पूरा आशीर्वाद लेता है।
हैंसी नहीं रुका इन लोग का, हैंसी नहीं रुका जा रहा है, हंस रहा है इन लोग, हंसने। भैया पार्टी दिए कि नहीं सपना? अरे नहीं, जिनका बर्थडे है। बर्थडे था उसी दिन, बर्थडे था रिक को हम कहते अमन सर तो आज आ जाएंगे। अमन तुम्हारे भैया बर्थडे है ना उनका, चले गए कल तक, टाटा चले गए। जाओ, मांग ले 500 मांग लिए, गुड। क्या हो गया? तुमको भी टाटा जाना है? चलो टाटा घूम के आते हैं। हम गए थे नरसिम्हा देखने, महाअवतार। वहाँ सैयारा का गाना चला दिया, सब इतना हाँ जी सैयारा देखने आए कि नरसिम्हा देखने आए। हाँ ठीक है, पता नहीं यार, शुरू में कोई था। वो जा रहा, बाकी लोग काहे? क्या काम है बताओ? डाल्टनगंज कहाँ जाना है? काम है तो जाओ। इधर मिटा दे, ये लिख लिए। क्या 50 मिनट? भाई आप ये खा लीजिए, आप ये रखा हुआ था, वेट करो ना। खा लेंगे खा लेंगे। नहीं हम लोग दो, एक पीस दो मेरे को। आदमी दूसरा है, पूरा का पूरा पैकेट है, इतना नहीं खाएंगे, एक खा लो। यार ये तो एक ही है। हाँ एक ही है। थैंक यू। ये संजना को भरोसा नहीं। थोड़ा मत जाना यार। फिर लड़ाई? किस बात की है लड़ाई? ऐ बंदे, धीरे धीरे सो गया प्रियांशु।
ये बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको दिमाग में रखिए। ओम नमः शिवाय। देखो 11th एक ऐसा क्लास होता है ना जो सबको इक्वालिटी देता है एक बार अच्छा करने का, और इस क्लास में अगर अच्छा नहीं किए, भटक गए, दोबारा मौका नहीं मिलता है। कब कौन इस क्लास में आगे आ जाएगा ना, किसी को गारंटी नहीं होता है। एवरेज टॉपर बन जाता है, टॉपर बोका बन जाता है, भटक जाता है एक्चुअली टॉपर लोग। गायत्री यहाँ तक सब समझ में आया ना? पक्का धोखा तो नहीं दे रहे? बोलो बोलो। अरे धोखा इन द सेंस ये कंटेंट को आ रहा है ना, सब आना चाहिए। सपना तुमको आ रहा है? सपना रजक, एक और सपना कहाँ है? निशु को छोड़ के एक और सपना कहाँ है? वो नहीं आई, कौन थी वो एक और? पीछे। क्या हो गया उसको? मैं तो बस तबीयत खराब है। नहीं मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, दीदी बुखार लगेगा है ना, नहीं खाते कुछ ही खाते। तो बच्चा खिलाने के चलते पढ़ाई छोड़ दिए, कमाल है। नहीं नहीं ठीक है, बच्चा मेरे हाथ से खाएगा, हम पढ़ाई कैसे करेंगे? मेरे हाथ में तो दाल भात लगल रहेगा दिन भर। भैया ट्यूशन आती है दिन भर फोन कर सकते कब आई क्लास? मौसी इतना प्यार। ये ऐसा बच्चा ने दूध झापड़ देंगे इसलिए करने पड़ेगा। हाँ मार खाए इससे बच्चा। गिर तो नहीं रहे प्रिया सोनी? टेढ़ा हो गया बेंच, गिरना मत। सोनी का तबीयत बहुत दिन से ख़राब लग रहा है, बड़ी मायूस रह रही है। क्या हुआ? प्रिया डांट दी? ध्यान दो इधर, लिख लिए? दिख नहीं रहा है? इक्वेशनल डिवीजन, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव? आपको बायो स्टूडेंट आ गया। क्या बायो? कहाँ? पूरा घर का याद आ रहा है। नहीं क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है, केमिस्ट्री में साथ देंगे। आज डंडा देने वाले तुम बच 5 नहीं बच गया? बच गए। कोई बढ़िया पुण्य किए होंगे जो बच गए ना। तुम लोग को बाकी है अभी। बाकियों की नहीं चलता है सर। पूछने के लिए बोली संदेशान से। सर को बोलना पूछना हम मारते हैं कि नहीं मारते? आपने पूछना मारते हैं? मारते हम लोग, हम कभी मार नहीं खाए। एक बार पूरा माहौल बन गया था, माधव मनीष पिटने ही वाला है, मतलब हमसे पूछे सवाल सबसे, अब वो हमको आंसर नहीं आता था। उनको ऐसा प्रिडिक्ट हुआ कि हमको आता है, क्योंकि इसके अलावा सारा आंसर दे देते थे, बच गए। उस दिन पूरा जान मेरा छूटा, एकदम लपेट ले थे धर के पूरा क्लास को। जो मिल रहा है सबको मार रहे हैं खींच खींच के।
अमन सर को मारने जाते तो कहानी बताने लगते थे। सर वो कंप्यूटर वाला काम हो गया, वो अपना कहानी बता के बच जाते थे, उनको भी नहीं मार पड़ता था। उनको नहीं पड़ता था क्योंकि हम ज़्यादा बोलते नहीं थे, आंसर दे देते थे इसलिए। हाँ ठीक ठाक स्टूडेंट, इंस्पायर्ड। ओके ध्यान दो, ये है पेरेंटल सेल। ये क्या है, अभी लेट है वहाँ पे, ये है पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल देखो सर अपना पूरा पढ़ा लेते हैं, हम लोग पे दबाव पड़ जाता है। अभी तुम लोग जाओगे 12th वाला आएगा, जल्दी कीजिए खाना, भूख लग गया, सुबह से कुछ नहीं खाए, 7:30 बजे से 12 बज रहा, भूख लग गया। प्रेशर हम लोग पे बनाता है। मैं कल से टिफिन लूंगी। टिफ़िन लाओ, खुद खाओ, हमको खिलाओ। हाँ जो बनाना, मैगी डैगी जो बनाना, सैंडविच बनाओ। एक दिन सैंडविच लाया था, बड़ा अच्छा लगा था। ओके देखो ये पेरेंटल सेल है। कच्चा मैगी खाएंगे, हट। मैगी चीनी खिलाएंगे आप। पेरेंटल सेल में हो गया रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। ध्यान से सुनो, दोबारा रिपीट करने में मुश्किल होगा इसलिए सुनो। यहाँ पे देखो कैसा कंडीशन है, 2n कंडीशन है। क्या है 2n? मतलब यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम है। 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम मतलब समझ रहे हो, एक सेट जो मम्मी से आया और एक सेट कपड़ा में भी ऐसे ही बोलते हैं ना, 2 सेट कपड़ा है ना। ओके वैसा ही है। जैसे ही मियोसिस 1 होता है, तुम लोग को बताए थे मियोसिस 2 तरह का होता है, मियोसिस मतलब 2 पार्ट होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, और बीच का जो फेज होता है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। बताए हुए यहीं पे तो लिखाए थे। हाँ मियोसिस 1 जैसे होता है, इसको मियोसिस 1 का एक और नाम लिया जाता है रिडक्शनल डिवीज़न। और रिडक्शनल डिवीज़न का मतलब ये होता है जितना भी क्रोमोजोम था उसका आधा हो जाएगा। जितना भी क्रोमोजोम है उसका, सुनाई दे रहा है? सीधा बैठ जाओ। 10 क्रोमोजोम है तो कितना हो जाएगा बच्चे में? 20 है तो कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे कितना था 2n, तो यहाँ पे आधा होके कितना हो गया n। इधर देखो संजना, एग्जाम में नहीं तुम लोगों को मदद करने आगे, पढ़ने समय पढ़ लो, बाकी समय गप करना। अब 2n से हो गया nn, 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम से कितना हो गया? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। बात समझ में आया? यानी एक सेल से कितना सेल बन गया? 2 सेल, और दोनों के पास nn कंडीशन है। अब दोनों सेल में अलग अलग क्या होगा? मियोसिस 2 होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। और मियोसिस 2 को बोला जाता है इक्विशनल डिवीजन। क्या बोलता है? और इक्विशनल डिवीजन में ये होता है जितना क्रोमोजोम पेरेंट्स के पास है उतना ही बच्चा के पास होगा। तो देखो n से जब टूटा तो ये भी n बना, n बना, n बना, n बना, 4 तरह का बन गया। तो एक मियोसिस से कितना सेल बनता है अल्टीमेटली? और चारों का चारों अलग होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ ये था कि एक मियोसिस में 2 बार मियोसिस होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कह के। मियोसिस 1 को रिडक्शनल बोलते हैं क्योंकि क्रोमोजोम आधा हो जाता है, और मियोसिस 2 को इक्वेशनल बोलते हैं क्योंकि क्रोमोजोम का नंबर नहीं बदलता। ठीक है, इसको नोट करो, फिर थोड़ा सा बताते फिर छुट्टी दे देंगे। बस इसका फेज याद करा के छुट्टी दे देंगे। मुश्किल 4-5 मिनट और लगेगा। मिटाऊँ इधर? संजना तो लिख ही रही है, इधर साइड मिटा सकते हैं। देखो मेरा सिंपल कहने का मतलब अपने इस मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दो। इतना देर जो आके मेहनत करते हो उस पर घर पे भी जाके रिवीजन करो। घर पे करते हो रिवीजन? नहीं करोगे तो फिर कहाँ सीखोगे? ओके बताएं, मिटाएं। इस पार्ट को फिर से रिवाइज करते हैं। ध्यान रखना, मियोसिस 1 क्या होता है? रिडक्शनल। मियोसिस 2 क्या होता है? इक्वेशनल। और रिडक्शनल होने का मतलब क्रोमोजोम का संख्या आधा होगा, और इक्वेशनल होने का मतलब जो क्रोमोजोम पहले था उतना ही होगा। अब समझ में आया तुम्हारे इच गैमेट में 23 क्रोमोजोम कहाँ से आता है? क्योंकि मियोसिस 1 में पहले 23 बढ़ जाता है। अभी आया 12वां क्लास। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को तुमने। तो मियोसिस रहे या माइटोसिस रहे, चाहे मियोसिस रहे चाहे माइटोसिस रहे, जीवन S और G2 में कोई बदलाव नहीं आएगा। बात समझ रहे हो?
कुमकुम समझ रहे हो ना? तो जीवन फेज भी वैसा ही रहेगा। उसके बाद कौन सा फेज होगा? एस। इसको ऐसे बनाते हैं, जीवन फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज। G2 के बाद फिर M में आएगा, और इस बार M का नाम क्या है? मियोसिस। तो सबसे पहले घुसेगा मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 अपने आप में बहुत बड़ा फेज होता है, यहाँ तक नोट करो वरना बिखर जाओगे, पीछे छूट जाओगे। बहुत बड़ा फेज है। थक गए? इसको लिखो कुछ। हाँ, इतना थक गए हो? अच्छा, पानी पिला दो श्रेया प्रगति को। क्या? अच्छा, वहाँ बनेगा तो बढ़िया से। पानी नहीं पियोगे? छूटना नहीं, ये नहीं कि छूटना, छोड़ देना। हम चाहते हैं तुम लोग को कम एफर्ट करना पड़े, इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं। तुम लोग को मेरा आभार करना चाहिए। तुम लोग आभार करने की जगह उल्टा कोसने लगते हो। बस करो सपना रजक, इधर ध्यान दो। जीवन एस G2, फिर क्या आ गया? मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बारे में बताए थे, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है, उसी तरह प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रोफेज 1 आ गया। क्या आ गया? याद करते चलो, पहले G1 एस G2, फिर आ गया मियोसिस 1 में। और मियोसिस 1 में पहला फेज कौन सा मिला? तो मिला प्रोफेज 1। ठीक है, हाँ ठहर जाओ। बच्चा क्या भी बच्चा है, इसके पोते भी हैं। प्रोफेज 1 का पहला, प्रोफेज 1 के अंदर भी 5 फेज आता है। इसके अंदर 5 फेज आता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। भाई यही बदमाश है, इसके अलावा सब अच्छा है। ये अपने आप में इतना बदमाश है ना कि इसको पढ़ाने के लिए भी लग जाता है क्लास। बड़ा नटखट है। प्रोफेज 1 का पहला फेज को बोलते हैं लेप्टोटीन। क्या बोलते हैं? लेप्टोटीन मतलब लिपट जाता है, क्रोमोसोम आपस में लिपट जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? अरे वाह। दूसरा फेज होता है जाइगोटीन। तीसरा कौन सा फेज होता है? तीसरा सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। देखो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, तीसरा होता है पेकाइटिन। जो होता है वही ना बोलेंगे, क्या होता है? पेकाइटिन। पापा ऊपा नहीं बोल देना। चौथा और पांचना बहुत सिंपल है। चौथा को बोलते हैं डिप्लोटीन। पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा। और लास्ट को बोलते हैं डाई काइनेसिस। बस इतना ही है, बाकी सब इजी है। यही दर्द है, इस दर्द को पार कर लो, अच्छा लगेगा। तो जीवन एस G2 क्या हो गया? इस पढ़ने के बाद स्वर्ग यमराज सॉरी भगवान हाथ देंगे, यमराज क्यों हाथ देंगे। तो देखो, जीवन एस G2 और पहला फेज आया मियोसिस 1। मियोसिस 1 में पहला फेज क्या आएगा? प्रोफेज। अब प्रोफेज 1 के अंदर 5 फेज आ गया, 5 सब फेज। इसको याद करने का तरीका होता है देखो अभी तो कल सिखाएंगे तरीका, अभी बस बता दे रहे हैं। लेप्टोटीन, इसमें क्रोमोसोम लिपट जाता है। जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। फिर से बोलो, लेप्टोटीन, डाइकेनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। अब देखो, प्रोफेज 1 खत्म हो गया तो कहाँ चले जाएंगे? बस भैया आज नहीं, प्रोफेज 1 खत्म हो गया तो कहाँ चले जाएंगे? मेटाफेज। अब आसान है, अब सब वही सब है। मेटाफेज 1 खत्म होगा, कहाँ चले जाएंगे? अरे नहीं, फिर बीच में हमको कल सिखाना पड़ेगा। मेटाफेज के 1 के बाद, अरे रुको, एनाफेज 1 के बाद,
टीलोफेज, अरे मीठा आ रहा है, मीठा भी चलेगा, दो तरह का मीठा चलेगा, ब्लैक एंड वाइट दोनों। तो प्रोफेज 1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। नहीं नहीं, कम से कम लिख ही लेंगे सारा। नहीं भैया, क्लास में ऊपर करना है। क्या दिख रही है, भूल जाते बीच उसमें हम भी। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1। हाँ राधे राधे भेजना है। जाओ, तुम जाओ, दो सपना को जगा दो। भैया हमको पढ़ना ही नहीं। टीलोफेज 1 जैसे ही होता है, पहला बार सेल का डिवीजन होता है। अभी 2 सेल बनाए थे ना, तो टीलोफेज के 1 क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक समझे? समझे कि नहीं समझे? अरे इजी है, सुनो तो, आराम सुनोगे समझ में आएगा। साइटोकाइनेसिस के बाद बीच में बोलते हैं एक रेस्टिंग फेज आता है, जिसको बोले थे इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बारे में बताएं। तुम लोग हल्ला नहीं करो। इंटरकाइनेसिस क्या हो गया बीच में? इंटरकाइनेसिस। इसको ऐसे डिब्बा में बंद कर दो। प्रगति अंदर से सोचती होगी ये तो हम चालाकी अच्छा किए कि नहीं लिख रहे, आराम से लिखेंगे। अब इंटरकाइनेसिस के बाद फिर से कौन फेज स्टार्ट होगा? मेटाफेज, मेटाफेज बोलते हैं मियोसिस 2। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया? अब मियोसिस 2 में फिर यही सब रिपीट कर दो। क्या बोलोगे? प्रोफेज, कुछ नहीं, अब दर्द नहीं है, बोले ना वही दर्द था। प्रोफेज 2 के बाद हाँ मेटाफेज 2, एनाफेज, टेलोफेज। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा लास्ट में? साइटो। तो यहाँ पे पहले साइटोकाइनेसिस से 2 सेल बनेगा, एन वाला, और यहाँ वाले साइटोकाइनेसिस से हमको एक बार रिवाइज करे नहीं ना, उसके बाद चले जाना, लिख के चला। अब शांति से सब पेन उन रखो, मेरी बात सुनो फिर से, देखो कितना आसानी से याद हो। सुन लो फिर लिखते रहना। चलो ध्यान दो इधर, ठीक है? ओके, हाँ ध्यान दो। पढ़ रहे मियोसिस के फेजेस। तो G1 S G2 में कोई दर्द नहीं है, वो तो पहले से आता है। अब M फेज में होगा मियोसिस, तो स्टार्ट करना है मियोसिस 1 से। मियोसिस 1 में जैसे घुसेंगे हम लोग, सुनो तो ध्यान से, तुम लोग सुनो तो, इधर ध्यान दो। मियोसिस 1 में जैसे घुसेंगे, याद तो करना है, या तो हम हेल्प कर दे याद करने में, फिर खुद लड़ते रहो सुबह सुबह। मियोसिस 1 में जैसे घुसे, पहला क्या घुसेंगे? प्रोफेज। सुन लो सोनी, प्रोफेज 1 में 5 फेज, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। फिर मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस। एक सेल से 2 सेल बन जाएगा। मियोसिस 1 अभी करके दिखाए थे, 2 सेल बन गया था। बीच में एक रेस्टिंग फेज आता है छोटा सा, इसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये बिल्कुल ऐसा हो गया, मान लो एक दिन में 2 शादी अटेंड करना है। क्या बोले? एक दिन में 2 शादी अटेंड करना है, तो एक में पूरा सज के जाओगे। अब ऐसा थोड़ी है कि कपड़ा उपड़ा खोल के घूम रहे हो, फिर मतलब ऐसे गंजी पहन के घूम रहे हो, ऐसे नहीं जाओगे। वही कपड़ा पहन के जाना है, तो अच्छे से आओगे, थोड़ा मुंह धोए, फिर फ्रेश होके फिर दूसरा शादी में जाना है। तो ये हो गया शादी पहला, और ये हो गया शादी, समझ रहे हो? और ये क्या हो गया बीच में? गैप। तो इंटरकाइनेसिस आया, उसके बाद फिर आएगा मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर 4 सेल होगा। तब जाके तुम्हारा वो दिन शादी वाला ख़त्म होगा। मान लो दूसरा शादी तुम्हारा ही हुआ, पहला दोस्त का है, तो जाना ही पड़ेगा। चलो भाई भागो, बहुत दिमाग खाते हो तुम लोग। क्या बोले? हाँ छापो, नहीं छापोगे तो क्या करोगे?